नमस्कार, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन कक्षा 9वीं या 10वीं के कारक करेंगे, जो कि अपने सातों विभक्तियों के आधार पर आधारित हैं और जो मैं आपको द्वितीय विभक्ति से बता दूंगी कि द्वितीय विभक्ति में किसका प्रयोग होता है, और इस प्रकार मैं सारी विभक्तियों को आपको बताती रहूँगी। देखो, अभी द्वितीय विभक्ति में क्या क्या चीज़ें आती है उस प्रकार आपको मैं बताती रहूँगी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है अभितय और उभयतय, इसका अर्थ होता है दोनों ओर। परितय है, स्वरतय है, इसका अर्थ होता है चारों ओर। समया एंड निक्सा, इसका अर्थ होता है समीप में। अंतरेण विना, इसका अर्थ होता है बिना। अंतर यानी कि बीच में। धिक का अर्थ होता है धिक्कार। हाय का हाय, प्रति का और अनु का पीछे। इस प्रकार अपने को ये शब्द आपको किस में मिलेंगे? द्वितीय विभक्ति में प्रयोग करना है। यावत का तक, अधोधय का सबसे नीचे, अधयाधि यानी अंदर अंदर, ऊपरी ऊपरी यानी कि ऊपर ऊपर। और यह विभक्ति द्वितीय विभक्ति किस में प्रयोग किया जाती है? कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसमें कुछ धातुओं का भी प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार अपन वाक्यों का निर्माण करेंगे या उदाहरण देखेंगे, उन उदाहरणों में ये शब्द अपने को बीच में देखने को मिलेंगे, जिसमें क्या इन शब्दों में किसका द्वितीय विभक्ति का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आदि मैंने धातुएं यहाँ पे लिखी है। दूह का क्या होता है? दूहना। पच का पकाना। दंड का दंड देना। प्रश का पूछना। एक ची धातु होती है जिसका अर्थ होता है चुनना, और जी का होता है जीतना। मत का मथना। मुष्क का चुराना। नी का ले जाना। है का हरण करना। कृष का खींचना। अब ये अपनी थी द्वितीय विभक्ति, जिसमें मैंने आपको क्या बताया है? ये जो शब्द आपको मिलेंगे इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और ये जो मैंने आपके धातुएं लिखी है 3 3 6 3 9, ये 11 जो धातुएं हैं, इनमें भी अपने को द्वितीय विभक्ति का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो अपन इसके उदाहरण देखते हैं किस प्रकार अपने को इसमें विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार मैं एक उदाहरण लिखती हूँ, नंबर 1, ग्रामम परितय क्षेत्राणि संति। ये लिख दिया मैंने, ग्रामम परितय क्षेत्राणि संति। इस प्रकार का वाक्य आपके सामने मिलेगा लिखा हुआ। तो आपको इसमें ये बताना है, क्या पता लगाना है कि इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है और कौन से कारक का प्रयोग किया गया है। तो अपने को इसमें बताना है, देखो ग्रामम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, और किसके योग में किया गया है? परितय के योग में। किसके योग में किया गया है? परितय। परितय यानी क्या होता है? चारों ओर। परितय का अर्थ क्या होता है? चारों ओर। लिखा हुआ है, आपको साफ साफ पता चल रहा है कि परितय के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ऐसा अपने को पेपर में बताना है। ऐसा उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ आएगा, तो आपको इसको देख करके इसका विभक्ति, पहले तो विभक्ति का आपको ध्यान में रखना है कि इसमें कौन सी विभक्ति है, फिर आपको ये पता लगाना है इसमें कौन सी विभक्ति है और कौन सा कारण है। तो इसमें अपन लिखेंगे, इसका कारण लिखेंगे, क्या हो जाएगा कि परितय के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आ गया समझ में?
ये अपना हो गया एक उदाहरण। अपन देखते हैं दूसरा उदाहरण। इसमें अपने को कारण भी बताना है, कौन सी विभक्ति में कौन सा कारण है। तो ग्रामर में द्वितीय विभक्ति का अपने को पता चल जाता है। जब अपने को धातु रूप शब्द रूप याद रहेंगे तो अपने को विभक्ति का भी क्या चल जाएगा, पता चल जाएगा। अब आगे लिखते हैं, दूसरा उदाहरण देखते हैं। राजमार्गम अभितः, देखो राजमार्गम अभितः का अर्थ यहाँ दिया हुआ है। अभितः का अर्थ क्या होता है, दोनों ओर। तो क्या लिखना है, राजमार्गम अभितः वृक्षा सन्ति, यानी कि राजमार्ग के दोनों ओर। अभितः का अर्थ क्या है, दोनों ओर क्या है, वृक्ष हैं। तो राजमार्ग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, द्वितीय विभक्ति के, और अभितः के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो अपने को साफ साफ पता चल रहा है अभितः के योग में द्वितीय विभक्ति का गया है। तो अपने को ये ध्यान में रखते हुए इसका कारण इस प्रकार बताना है। तो इसका कारण लिख देते हैं अभी। इस प्रकार आपको पेपर में लिखना है, चाहे 9वीं क्लास हो चाहे 10वीं क्लास हो, ठीक है ना। तो लिखना है कि अभितः के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, ऐसा आपको पूरा लिखना है कारण इसका। अब अपन एक उदाहरण और देख लेते हैं इसका। तीसरा, है दुर्जनम। देखो है लिखा हुआ है ना, तो इसका लिख लेते हैं हा दुर्जनम। आ गया समझ में। इसमें दुर्जन्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। हाय में, हाय किस आपने शब्द आया है, किस में आया है, द्वितीय विभक्ति में। हा का अर्थ क्या होता है, हाय। तो इसमें अपने को कारण बताते हैं कि हा के योग में, हा के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है, ऐसे लिखना है। आ गया समझ में। इस प्रकार बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे विद्यालय निक्सा देवालय अस्ति, यानी कि विद्यालय के समीप में क्या है, मंदिर है। और प्रदीप पुस्तकम बिना अंतरेण पढ़ते, यानी कि प्रदीप बिना पुस्तक के क्या करता है, पढ़ता है। इस प्रकार अपने को उदाहरण देखने हैं। ये अपनी द्वितीय विभक्ति के मैंने आपको बता दिए हैं, शब्द भी बता दिए हैं और धातु भी बता दिए। इन धातु का प्रयोग जिनमें भी शब्दों का या उदाहरण में होगा वहाँ पे अपने को द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। और ये जो वाक्य निर्माण और अशुद्ध वाक्य और अपने कारक जब सब याद होते हैं तब अपने को ये उदाहरण भी, कारक भी, सारे कारकों का क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। तब अपन इनके उदाहरण विभक्ति का कारण बता सकते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में। आगे वाले कारक अपने, आगे वाली विभक्ति अपन आगे वाले क्लास में पढ़ेंगे।